सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। हाँ हजरत अली वाले, जिनके अली वाले होने में शाकी कोई नहीं है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये स्पेशल जी मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, जितने नौजवान हैं, ओ काकी हो, गुस्सा करना कोई दलेरी नहीं जी है, गुस्सा पीना दलेरी जी। और गुस्सा पीना अली वालों का ही काम है। हाँ, किसी को थप्पड़ मार देना कौन सी बहादुरी है? ये हाथ उठाया जड़ दिया थप्पड़, ना मारना बहादुरी है। क्योंकि ना मारेंगे तो शैतान भी मरेगा और नफ्स भी मरेगा। ना मारेंगे शैतान भी नफ्स भी, हजरत मार देंगे शैतान भी राजी हो जाएगा, नफ्स भी राजी हो जाएगा। ये अली वालों का काम है पी जाना, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा अली वालों का ही होता है। और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक नहीं, 11 नहीं, 22 नहीं, 32 नहीं, 42 नहीं हैं, 62 नहीं, बल्कि 72 कत्ल होते देखे हजरत। और ये कत्ल का लफ्ज मैंने आपके लिए बोला है ताकि आप बात की गहराई को समझ सकें। छोटी बात नहीं जी, आंखों के सामने छोटे भाई अली असगर शहीद हो जाएं, आंखों के सामने बड़े भाई अली अकबर शहीद हो जाएं, आंखों के सामने हजरत अब्बास चचा शहीद हो जाएं, आंखों के सामने अपने चचा हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानी हजरत इमाम कासिम शहीद हो जाएं। अब देखें ना, किताबों में लिखा पड़ा है कि जब हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और आपका जिस्म मुबारक मैदान करबला में पड़ा था, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके जिस्म मुबारक को उठाने के लिए गए तो लिखा आपके सर मुबारक और आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल सया थे, लेकिन वो इतना बड़ा सानहा था कि आपके जिस्म मुबारक को खैमे तक लाते लाते इमाम अली मुकाम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। इतना बड़ा सानहा था हजरत, इतना बड़ा दुख था। अगर कल्बे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उस वक़्त ये आलम था तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्बे मुबारक का क्या हाल होगा। 72, मैं स्पेशल नौजवानों से मुखातिब, 72 शहादतें आपने अपनी आंखों के सामने होती देखी हैं। ठीक है जी, करबला, शाम, दमिश्क, कूफा, इब्ने ज़ियाद, यजीद, सारा कुछ ही देखा हजरत। चाहते तो हजरत जी पासा पलट देते, इशारा फरमाते तो जमीन निकल जाती यजीद को, इब्ने ज़ियाद को, शिमर को, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, इश्क किस तरह किया जाता है। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां, बताया उन्होंने इश्क किस तरह किया जाता है। ये इश्क वालों का काम है, कहना आसान करना औखा काम है। मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मिसबाहुल्लाह खादमी ज़िदा मजदूह, मैंने आपको अर्ज़ की मैं हज़रत कुछ इश्क लो इरशाद फरमाओ। तो जैसे बंदा चौंक नहीं जाता, तो चौंक से गए और मुझे ऐसे देख के फरमान लगे, ओ मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना लइए। बड़ी बुरी होती है, क्योंकि मियाँ इश्क कहता है ना मैं सोने दूंगा ना मैं रोने दूंगा, ना मैं खाने दूंगा ना मैं पीने दूंगा। बच्चों का खेल है, तो अल्फाज सस्ते हो गए हैं, जिसका जो दिल करे कह दो, जिसका जो दिल करे जिसको बना दो। आज की बच्चों का खेल है। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गाले, लगाए न लगे बुझाए न बने। एक बच्चों का खेल है, तो सारे आशिक हो। हज़रत फुदैल बिन इयाद अपने मुरीद को कह रहे हैं, अल्लाह इश्क लीन फरमा रहे, अगर को तुझे पूछे तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं, फरमाया चुप रहना, ना हाँ में जवाब देना ना ना में जवाब देना, ना हाँ में जवाब देना ना ना में जवाब देना। पूछा वो क्यों, फरमाया अगर तू कहेगा कि नहीं है तो काफिर हो जाएगा, और अगर तू कहता कि है तो फिर देख तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे। मोहब्बत में सोना किधर से आ गया, मोहब्बत में खाना किधर से आ गया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी, ये है इश्क।
वो चक्की जिसका सदका सारे खा रहे हैं, उस घर में 4 रोटियां बना करती थी। अब फरमाती एक रोटी हजरत सैयदना अली उल मुर्तदा, एक रोटी इमाम हसन मुश्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन। अब फरमाती तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। अब फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी ना, तो दिल में ख्याल आया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। और इतने रह ही रोटी गई है, इतने रह ही रोटी गई। हमें क्या रोटी के अलावा याद है कुछ याद हमें? सुबह उठ के फजर पढ़ी है नहीं पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी है नहीं पढ़ी, कुरान खोला है नहीं खोला, यासीन पढ़ी है नहीं पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी है नहीं पढ़ी, नाश्ता किया है नहीं किया, कुछ सजदा शुक्र अदा किया है नहीं किया। पहला सवाल, नाश्ते में क्या है? सारा दिन रब को याद किया नहीं किया, जोहर पढ़ी नहीं पढ़ी, दोपहरी की खाना है, असर पढ़ी नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ी नहीं पढ़ी, शाह पढ़ी नहीं पढ़ी, आए रात को क्या खाना है? हमारे पास क्या है खाने के अलावा? हजरत क्या है हमारे पास खाने के अलावा? इसलिए तो हजरत इबलीस की मजलिस से शूरा कमाल लिखा इकबाल ने, लेकिन कौम को इकबाल बस इतना याद रह गया कि छुट्टी मनानी है इकबाल की, बाकी कितने है इकबाल? हजरत कमाल लिखा इकबाल ने, इबलीस की मजलिस से शूरा। सोने शेर हैं हजरत सारे, मैं एंड पे 2 शेर पढ़ दूंगा हजरत। वो बड़े बड़े शयातीन इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की, भाई मुसलमान ये कुछ कर रहे हैं आजकल ना, ये काम हो रहे हैं। उसने सबकी सुन ली। फिर एंड पे वो बोलता है, काफी ज्यादा अशार हैं, वक्त थोड़ा है, मैं सारे नहीं पढ़ सकूंगा, बस वो सारी सुन के ना उनकी एक शेर वो क्या कहता है, वो कहता है ना डराओ मुझे, मैं नहीं डरता इनसे कोई। उन्होंने कहा क्यों? तो जवाब सुनो इबलीस का। पहला जवाब वो क्या देता है, वही कुरान आ गया। फिर वो कहता जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये तो कुरान ही छोड़ चुके हैं। इबलीस ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, या ये मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं? मुझे तब आके इनसे डराना जब इनके एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में इनके नबी की सुन्नत होगी, बाकी नहीं। लगे रहन दो जेड़े पासे लगे, अपने ही रांझा राजी करन दे। पिछली 12 रबीउल अव्वल ते 2000 पाउंड का केक सी, ऐत की चलो 3000 का कर ले, मैनू की फर्क पे ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 का कर लन भावे। तब आके मुझे इनसे डराना जब इन्होंने कुरान खोल लिया। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। पता है हजरत हमसे मेन गलती किधर हो गई? मैं उधर किबला पीर साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उधर भी मेन हमसे पहली गलती जो हुई, और फिर यही गलती कई गलतियों का सबब बनी है हजरत। पहली मेन गलती जो हमसे हुई, वो जो इबलीस भी कह रहा है, वो क्या हुई हमसे? ये जरूरत थी, हमने इसको मकसद बना लिया। इबलीस भी यही कह रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। और इन्होंने पैसे को अपना दी बना लिया है। इनसे डराते हो मुझे? मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये कुरान छोड़ चुके हैं, अपने नबी का तरीका छोड़ चुके हैं, ये सूफिया का तरीका छोड़ चुके हैं। नाम तो लेते हैं उनका, काम नहीं उन वाले करते। मुझे इनसे क्या डरा रहे हो? जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। ये पैसा अब इनकी जरूरत नहीं रहा, अब ये पैसा इनका दीन बन चुका है। ये पहली मेन गलती है। और याद रखिएगा जी, हर सखी की बारगाह में हाजिर हैं, जिस चीज से ये गलती हुई है, मैं भी जो हजरत ये गलती कर चुका है, इसको अपना मकसद बनाने की, तो फिर याद रखिएगा हजरत, ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ हजरत। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, किबला मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला चुके होंगे, और इसको फिर कमाल लिखा जी हमारे बुजुर्ग, कमाल समझाया मौलाना रूम जी। अब क्या फरमाते हैं? फरमाते एक बुजुर्ग थे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब आए ना, तो आके देखते क्या आए कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। अब बुजुर्ग थे, दिल मानना ही नहीं बच्चा रोता छोड़ के मस्जिद जाने को। आए, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा, पूछते हैं भाई क्यों रो रहा है?
वो कहता जी मैं खेल रहा था और खेल में खेलते खेलते ना मेरी जेब में 1 रुपया था, वो कहीं गिर के खो गया। मैं उसके खो जाने पे रो रहा हूं। पूछा अच्छा बस इतनी सी बात? कहा अब रोने की वजह, अगर 1 रुपया खो जाना है तो वो 1 रुपया अगर मैं तुझे अपने पास से दे दूं तो तू खुश हो जाएगा ना। उसने कहा जी जब वजह ही वो आप दे दें, कोई दे दे, वो मिल जाए, मैं खुश हूं। उन्होंने कहा भाई कोई तो पता नहीं देगा या नहीं देगा, अब वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चल इस तरह कर, ये ले 1 रुपया। उसने एक बुजुर्गों ने 1 रुपया दिया, वो खुश हो गया। बुजुर्ग नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद चले गए। अब हजरत फरमाते हैं कि जब वो नमाज पढ़ के वापस निकले ना तो बच्चा फिर रो रहा था। बड़े हैरान हुए, फिर आए, पूछा भाई अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहा है? तूने पहले बताया था 1 रुपया खो गया। मैंने कहा अगर मिल जाए तो तू खुश है? तूने कहा खुश है, मैंने अपने पास से दे दिया, अब रोने की वजह? वो कहता है हजरत आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इस बात पे रहा हूं वो जो खो गया ना, अगर वो भी पास होता तो 2 रुपये होने थे। इसी तरह ना, इसी तरह ना, इसी तरह ही ये भूख नहीं खत्म होती है। बाज फकीरां किसे न मारिया, जालिम चोर अंदर दाऊ, ये किसकी खत्म हुई? अब पूरा हैदराबाद खरीदने हजरत, इसको नहीं सुकून आना। इसने कहा ना अब शदादपुर भी खरीद, शदादपुर खरीद लें, इसको कहाँ सुकून आना। इसने कहा ना अब सांगड़ भी खरीदो, सांगड़ भी खरीद लें। फिर इसने कहा ना मीरपुर खास भी मेरा ही होना चाहिए। अभी मैंने मीरपुर खास खरीदने में लगे होना है तो हजरत मलकुल मौत ने आ जाना, मियाँ जी बस बंद करो खरीदो फरोख्त, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। वो मेरा हैदराबाद, वो किधर तेरा हैदराबाद? और तुझसे पहले भी कहीं आए जो कहते थे मेरा हैदराबाद, वो कब्रिस्तान में पड़े हुए, आगे लग तू भी। ओ जी मेरा सांगड़, और तुझे किसने कहा तेरा सांगड़? किसने कहा तेरा शदादपुर? किसने कहा तेरा मीरपुर खास? तुझसे पहले भी कहीं आए। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना है कसरे दारा ना गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तुझसे पहले भी कहीं आए जो कहा करते थे मेरा है हैदराबाद, किसी का नहीं हैदराबाद, हैदराबाद जिसका है उसी का ही है। चल आगे हो, खत्म, फिनिश, बस बस फिनिश। इसीलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी ना, अब फरमाते उज़्र बहाना चलता नहीं, जो आके सो करिए। दीगर नूं जे टहना होवे कानू कुल कुल मरीए, कुल कुल ही मरना है, एंड ते टहना ही कोई मन्ने कोई ना मन्ने। हजरत ने एक और निकाला, हजरत ने 2 कर दिए, वो फिर खुश हो गए, अब फिर तशरीफ ले गए। अब आपको पता सर्दियों में असर के बाद ही मगरिब है। अब जो अल्लाह वाले हैं उनका वैसे भी घर में जी नहीं लगता, उन्होंने बस को 2-3 काम निपटाए, मगरिब की अदायगी के लिए वापस। वो जब आए ना वो फिर रो रहा था, फिर गए, वो पूछा अब क्या हुआ? वो कहता हजरत आपने तो 2 कर दिए, लेकिन वो जो खो गया अगर को वो भी पास होता तो 3 होने थे। आए आपने एक और निकाला, आपने 3 कर दिए। अंदर गए, मगरिब की नमाज अदा की, वापस आए, फिर रो रहा था। वो पूछा अब क्या हुआ? कहता हजरत आपने तो 3 कर दिए, जो खो गया अगर वो भी होता तो 4 होने थे। लिखा है कि इस बार उन्होंने चौथा नहीं दिया, एक सरदाह खींची और फरमाने लगे मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा था, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता है। हम हजरत वो कुआं भर रहे हैं तो कभी किसी से नहीं भरा गया। नहीं, ये जरूरत है यार, इसको जरूरत ही रहने दो यार, वो मकसद है। हजरत सैयदुना सखी अब्दुल वहाब यही तो पैगाम लेके इधर आए थे, और क्या था उनका पैगाम? यही था उनका पैगाम, वो मकसद है। हमने उसको जरूरत बना दिया। क्या अब अल्लाह जरूरत नहीं रह गया? कौन है भाई जो वैसे स्पेशल वुजू करके नए कपड़े पहन के मस्जिद आया हो, आज मैं सिर्फ अपने अल्लाह को याद करने, मकसद था, जरूरत बना डाला।
बीमार हुए फिर कर लिया, काम नहीं चल रहा फिर कर लिया, बच्चा बीमार हो गया फिर कर लिया, बच्चा नहीं हो रहा फिर कर लिया, कोई और मुश्किल आ गई तो फिर कर लिया, मुश्किल हल हुई तो फिर भूल गए। वो मकसद था हजरत, हमने उसको जरूरत बना दिया। यही सखी का पैगाम है। वो मकसद है, वो मकसद है, वो मकसद है, उसको मकसद बना हुआ है। अपनी नमाजें पूरी करो यार, अपनी नमाजें पूरी करो। और कुरान पाक को जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का तीर। फिर जी कमाल जी, बुजुर्गों ने तो इतना नवाजा कि बस हमने छोड़ दिया। मैं हजरत अब ये देख के आया हूं यूरोप, वो लाइब्रेरी भी ना, मुझे इकबाल गए वो लाइब्रेरी देखी जाके, तो देखते क्या है लाइब्रेरी उनकी है, किताबें हमारे बड़ों की पढ़ी हैं। अलबैरूनी है, रूमी है, राजी है, गजाली है, जामी है, मुजद्दिद है, गौसे आजम है। लाइब्रेरी उनकी है, किताबें हमारे बड़ों की पढ़ी हैं। तो फिर रो के इकबाल कहते हैं वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबा, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सहपर। ले गए उठा के, उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, उन्होंने इदारे बनाए, उन्होंने इल्म फैलाया, इल्म को फरोग दिया, इल्म बढ़ाया, कहां से कहां चले गए। हमने क्या किया, ताजमहल बनाया, हरन मनार बनाया, कले बनाए, कुकड़ लड़ाए, मुर्गे लड़ाए, कुत्ते लड़ाए। और हमारा हाल क्या है, 3 घंटे की खूबसूरत तरीन महफिल, तिलावत, नाते रसूल मकबूल, पीर साहब तशरीफ फरमाए, उलमा ने खिताबात से नवाजा, कुरान करीम पढ़ा, जो सनाखा थे महबूब पाक की सनाखानी की। लेकिन क्या है, 3 घंटे की महफिल के बाद हम आज भी 75 साल के बाद यहां के यहीं खड़े हैं। 3 घंटे की खूबसूरत महफिल, चावलों का एक शापर लेने के लिए हजरत हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। वो कहां से कहां चले गए, जान मरीख है, वो कायनात के राज खोज रहे हैं, और हम वजह जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं। असल में जी पहली बात तो ये है, रोना ये है कि समझने को तैयार ही कोई नहीं। मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूं ना, अल्लाह बच्चे मुझे कहते हैं कि हजरत आप नीचे ना वो कमेंट्स ना पढ़ा करें, तो मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ूं तो मेरा भी दिल करता है तकरीर छाड़ी छड़ी है, इतनी गालियां होती हैं, कोई नहीं मानेगा हजरत, पता नीचे क्या लिखते हैं, मौलवी फिर तुम ही उठे डोर जा। मैं वैसे बात करता हूं कि यार हम क्यों पीछे रह गए। अब देखें ना जी माशाल्लाह, ये आज QTV वालों ने भी अपना माशाल्लाह सेट लगाया है, ये मुझे नजर आ रहा है, दूर की नजर मेरी ठीक है। ये नाइकोन का कैमरा लगा है, ये पैनासोनिक का लगा है, ये मुख्तलिफ कंपनियों के कैमरे लगे हैं। को दस सकते हो को कैमरा हो जड़ा असी बनाया हो। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मेरे अंदर दर्द है हजरत अपनी कौम के लिए। मैं को आपको बेइज्जतियां जलील नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप बना ही नहीं सकते हैं, भाई बना सकते हो तो कह रहा हूं ना। मैं अंधे को तो नहीं कह रहा कि तू देख क्यों नहीं रहा, भाई वो तो देख ही नहीं सकता, मैं तो उसको कहूंगा ना देख जो देख सकता है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये QTV के जरिए पता नहीं ये बात कहां कहां तक जाएगी। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपने क्यों नहीं बनाया। ये वो फोन सामने है, बच्चे ने ऊपर किया हुआ है, सैमसंग है, किसी के पास नोकिया है, किधर आईफोन है, हमारा कौन सा फोन है। ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, हमर, BMW, टोयोटा, होंडा, किया, MG, हुंडई, सुजुकी, हमारी कौन सी है। सखी के मेदार पे हैं। कुरान वालों कौन सी है आपकी, कुरान है आपके पास। अब आप कहोगे जी इसका कुरान से क्या ताल्लुक हुआ, हाँ है ताल्लुक, क्योंकि कुरान कह रहा है अगर कोई निकालने वाला आए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडी कैसे बनाई जाती है।
अगर कोई बनाने वाला है, मैं तुम्हें बताऊंगा BMW कैसे बनती है। हम तो मायल बकनम हैं, कोई राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मन। इकबाल रो के क्या गया, इकबाल कहता है यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। इकबाल मुसलमानों को झंझोड़ के कहते हैं बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम। करो तो सही यार कुछ, मैं क्या आया हूं पीछे भी, तब इस तरह ना करो। अगर यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 घंटा जनाब सिद्दीक़ अकबर के फजाइल बयान करके बात खत्म कर दी, नहीं, आधा घंटा अब जनाब सिद्दीक़ अकबर के फजाइल बयान होंगे। अब आधा घंटा बैठ के सुलेमान मिसबाही अपना मुहासबा करेगा। वो सिद्दीक़ अकबर थे जो महबूब को अपने कंधों पे उठा के गारे सौर में ले गए। सुलेमान अद्धा घंटा तू दस तू की कीता है। अब आधा घंटा तो ये बयान होगा कि हजरत मौला मुश्किल कुशा थे जो महबूब की चारपाई पे सो गए। अब सुलेमान मिसबाही आधा घंटा तुझे भी बता तूने क्या किया है। अब आधा घंटा ये बयान होगा हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल इशा के वुजू से नमाज फजर पढ़ी। आधा घंटा सुलेमान मिसबाही तू दस तू की कीता है आज तक, ये ना करो। आधा घंटा ये बयान होगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलिमा पढ़ाया। अब आधा घंटा सुलेमान मिसबाही तू ही दस तू की कीता है आज तक। ये तो ना हुआ बुजुर्गों की सना के उठ के चले जाओ सारे के सारे, वो थे, तू अपनी बात कर। तो यही हमारे पीछे रह जाने की वजह है, हमने अपना मुहासबा करना छोड़ दिया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो महफिल जिसमें मेरे महबूब ने मुनाफिकीन की निशानियां बयान की, आप थोड़ी तखीर से हाजिर हुए। जब महफिल खत्म हुई एक सिहाबी को उठा के साइड पे ले गए, फरमाया आज मेरे महबूब ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई हैं, जरा देख के बता तो सही, उनमें से कोई निशानी उमर में तो नहीं मौजूद। 1 घंटा जनाब सारा कुछ ही बुजुर्गों का बयान किया, उठ के चले गए। बस तू अपनी तना सुलेमान मिसबाही तू की तीर मारे है, एवं बुजुर्गों बेचन डे हैं। इमदाद कुन या गौसुल आजम शाद कुन, किस बात पे तेरी इमदाद करें गौसे आजम? क्या है तेरा प्रोग्राम? तू क्या करना चाहता है तेरे पास कुछ? तू तो आज भी यही नजरिया लिए बैठा है, मुरीद को 4 वजन नजराने वदन यशी वदे मौज वदे। क्या किस बात पे गौसे आजम तेरी मदद करें? पुत्र हाथ जोड़ के नौजवान बैठे दे, खुदा दा वास्ता जे साडा पाकिस्तान तबाही दे करीब आ लगा है। उठो यार, अब इन ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और पुत्र कोई काम करो यार। आज सारे सखी पे मज़ार पे, मैं जुमेरात को यूके से वापस आई, शदीद बीमार हूँ मैं। अब देख रहे हैं मेरा गला खराब है, तेज बुखार है मुझे। मैंने खुद उधर से फ़ोन करके कहा कि उथे हजरत पीर साहब को अर्ज करो कि मैंने भी मौका दो हजरत की बारगाह सबक सुना। मैं भी जरिए आज पुत्र जितने बैठे हो ना इधर सारे, आज सारे अथू हजरत सखी की बारगाह में ना नीयत करके जाएं, हमने इस्लाम के लिए, हमने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। कब तक बैठ के तमाशा देखोगे यार? कब तक बैठ के तमाशा देखोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारा पाकिस्तान लूट रहा है, नोच रहे हैं। मैं कुछ नहीं तुम्हें कहूंगा, डंडे उठाओ, बंदूकें उठाओ, कुछ ना उठाओ, बस इतना करो पाकिस्तान वालों होश में आ जाओ यार। बस कुछ नहीं होगा हजरत, अपनी अपनी नीयतें ठीक कर लो। बातें तो बड़ी करनी थी हजरत, मैं बस आखिरी करके बात खत्म करूंगा हजरत। ये मेरे उस्ताद की बिला अब फरमाने लगे कि हजरत भट्टो के दौर में वो भट्टो ने हजरत एक वफद भेजा हजरत जापान, जाओ भाई देख के आओ। सबसे ज्यादा जलजले जापान में, सबसे ज्यादा सुनामी जापान में। वो यार मांगते भी नहीं किसी से, इमदाद भी नहीं लेते, फिर भी तरक्की। वो जाओ देख के आओ, करते क्या है ये? अब फरमाते हैं 11 बंदों पर मबनी वफद भेजा गया। उन्होंने फरमाते हैं उनमें वाहिद मौलवी मैं था, बाकी सारे दूसरे। फरमाते जब हम
जापान उधर एयरपोर्ट पे उतरे ना, जाके 11 बंदों को रिसीव करने के लिए 11 जापानी खड़े थे। उनका जी हमारे घर चले, हमारा मेहमान बने, बड़े मेहमान नवाज हैं हजरत जी। और फिर एक बात कर जाऊं जाते जाते, असी कुरान वाले, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इल्हामी किताब नहीं उनके पास, अगर कुछ है भी तो पता नहीं कितनी उसमें तहरीफ हो चुकी है। लेकिन दुख की बात यह है, जिनके पास कुरान है, जिनके पास बुखारी है, जिनके पास मुस्लिम है, जिनके पास निसाई है, जिनके पास मिशकात है, जिनके पास अबू दाऊद है, जिनके पास इहयाउल उलूम है, जिनके पास मुकाशिफतुल कुलूब है, जिनके पास मकतूबात इमाम रब्बानी है, जिनके पास जनाब फतावा रज़विया शरीफ है, उनका ये हाल है, वो इंसाफ में 117वें नंबर पे हैं। और जापान वालों के पास कुछ भी नहीं, वो इंसाफ में पहले नंबर पे है। हम कितने नंबर पे? 117। जो कौम महीने में 4 जुमे पढ़ती है, जो कौम साल में 2 ईदैन, बहरहाल हजरत वो कहते हैं 10 बंदे नहीं गए, मैं वाहिद आदमी था जो जापानी के घर गया। मैंने कहा भाई अगर घर नहीं जाऊंगा तो देखूंगा कैसे करते क्या है। फरमाते बहरहाल मैं मुख्तसर करूंगा, मैं चीजें नोट करता रहा जो जो अच्छी लगी। बस आखिरी बात ये कैमरे से मुझे याद आ गई, वो कहते जब वापसी थी ना तो दिल में ख्याल आया भाई इसने बड़ी मेहमान नवाजी की है, अब कुछ मुझे भी तो करना चाहिए ना। कहते मैं क्या किया, मैं बाजार गया, मैंने कैमरा खरीदा। जब मैं निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और उसको कैमरा थमा दिया। अब फरमाते हैं जापानी ने बड़ा गुस्सा किया, उसने कहा जी आप ये मुझे मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो मैं तो जा रहा हूँ, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, जब कभी ये कैमरा तू देखेगा मैं तुझे याद आऊँगा। अब फरमाते चलते चलते ना वो जापानी मुझे कहता है हजरत अगर गुस्सा न करें तो ये कैमरा मुझे दे दे, इस कैमरे की रसीद मुझे दे दे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कैमरे की रसीद का क्या करेगा? कहते खैर मैंने निकाल ली और उसको दे दी। अब फरमाते राह मुझसे भी नहीं गया, मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा तो कैमरे की रसीद का क्या करेगा? तो फरमाते वो जापानी मुझे कहने लगा हजरत आपको तो पता है हमारे जापान का कानून है कि जब भी हमारे जापान में कोई मेहमान आता है ना और आके हमारे जापान की कोई भी चीज़ खरीदता है तो जापानी हुकूमत उसको खरीदी हुई हर चीज़ पे 40% रियायत डिस्काउंट देती है। जब आपने कैमरा खरीदा ये देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है आपको भी 40% डिस्काउंट मिला है। अगर तो कैमरा जाता ना पाकिस्तान तो फिर तो ठीक था डिस्काउंट। अब कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में ही रहना है, तो मैं भी इस तरह करूँगा, दुकान पे जाऊँगा उसको रसीद दिखाऊँगा और डिस्काउंट ख़त्म करवाऊँगा। उस्ताद फरमाते हैं उधर से फिर मैं सीख के आया कि जब एक आम जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा है। मैं बात ख़त्म करूँगा कि बिला पीर साहब बैठे हुए हैं, सच मारना जब सारे हैं, सच बोलना, बोलना दिल में ही है, ऊंची नहीं बोलना, सच बताना। हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं, दिल च कह छड़ो, सखी के दरबार में हाजिर है, सच बोलना यार, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस। पता है मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है? इसको जब भी लूटा है अपन ने लूटा है, बाहर वाले ने इसका कुछ बिगाड़ सके या बिगाड़ सकेंगे ये उनका वह ख्याल ही रहेगा। इसको जब लूटा है अपनों ने लूटा है। आओ यार कोई मकसद बनाओ यार। ये जो सखी अब्दुल वहाब मकसद वाले लोग थे भाई, इधर क्या करने आए? वो मकसद ही तो लेके आया। और आज हम मकसद से खाली लोग हैं। किबला पीर साहब क्यों बैठे हैं इधर? मकसद है, इसलिए जरा जी मकसद मकसद। और जितने नौजवान हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा बेटा कुरान पाक खोलो, कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक समझो, कुरान पाक सीखो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने घरों में कुरान नाम करो, अपनी जिंदगियों में कुरान लेके आओ, अपने कारोबार में कुरान लेके आओ, अपने ताल्लुकात में कुरान लेके आओ। है कुरान नहीं
कुरान हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नौजवानों से मुखातिब हुई, वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 72 शहादतें होती देखी है। दावे हम इतने इतने बड़े करते हैं, छोटी सी बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। 72 शहादतें हजरत देखी। ये इब्ने ज़याद, यजीद, मदीना तय्यबा, और फिर जब ये मदीना पाक वापस आए इन्होंने मदीना पाक में घर नहीं बनाया, ये घर आज भी मौजूद है। सऊदीया वालों ने अपनी आदत के मुताबिक ना उसे अच्छा सलूक नहीं किया, कोई उसको मिसमार कर दिया। मुख्तसर एक यादगार रह गई है। जंगले लगे हैं, छोटा सा कमरा है, दरवाज़ा है, उसके ऊपर स्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ बैतुल हुज़्न, गम का घर है। बड़ा रोना आता है हजरत खड़े होके वहाँ। तो लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी घर में तशरीफ़ फरमाते। एक यजीदी सिपाही आया जिस पे यजीद खफा हुआ, सज़ा देनी चाहिए, वो भाग गया रात के अंधेरे में, ट्रैवल करता करता उसी घर आया, दस्तक दी, इमाम ने दरवाज़ा खोला, उसने पनाह मांगी, आपने पनाह दी। तारीख कहती है 3 रातें 3 दिन रखा। जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर रकम भी अता की, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया और अर्ज करता है इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों है? अर्ज करता है हजरत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। सारा कुछ है, बातें भी बड़ी हैं, प्रोग्राम भी बड़े हैं, महफिलें भी बड़ी हैं, तकरीरें भी बड़ी बड़ी लंबी हैं, किरदार नहीं है। आज मेरे पाकिस्तान को किरदार की जरूरत है। आधा घंटा सिद्दीकी अकबर और आधा घंटा सुलेमान अपने आप। अब हजरत बदलें अपने आप को। वो थे हजरत इकबाल थे तो आप आओ तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? क्या हो तुम भाई? लड़ाके, गुसीले, झूठे, कीना, बुग़्ज़ रखने वाले, छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाले, झगड़ने वाले, मारने वाले। माहे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। इसी लिखा है जी, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना खुद को एक बड़ी कीमती चादर में छुपाए बाजार से गुजर रहे थे। वो नजरिया क्या था? मेरी वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना हो। जो अल्लाह वाले होते हैं बड़े नरम दिल होते हैं, वो सोच भी नहीं सकते मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। खुद को छुपा के गुजर रहे थे। वो लिखा बाजार में उस वक्त में कपड़ा चोर खड़ा था, उसको नहीं पता कि चादर के नीचे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता होता तो सोच भी नहीं सकता था वो। उसने तो चादर देखी, उसने कहा लो भाई जितनी कीमती चादर है अगर छीन के भाग जाऊंगा कितने दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब वो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पीछे, अब आगे रश है, बाजार है, अगर वहां छीन के भागता तो भाग सकता नहीं था। अब वो मुंतजिर था ऐसी जगह के आने का कि जहां के बंदे इतने ना हो, 2-3 बंदों की खैर है, भाग लूंगा मैं, भाई इतने बंदे नहीं संभाले जाएंगे मुझसे। अब वो भी चल रहा है, हुज़ूर गौसे पाक भी चल रहे हैं। अब क्या हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनको पता नहीं था पीछे कौन चल रहा है, किस नजरिए से चल रहा है। आप तो फरमाते हैं दुनिया मेरे सामने ऐसे है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। पता था आपको, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। अब जब चोर के नजदीक जगह ठीक है चादर छीन के भागने के लिए, उसने पकड़ के ना हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की चादर, तो उसको खींचा। आपने उसको कुछ नहीं कहा, आपने अल्लाह की बारगाह में रब्बे करीम, पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ चादर इसने अब्दुल कादिर की दी है। पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ चादर इसने अब्दुल कादिर की ली है। ए रब्बे करीम, अब अगर इसने अब्दुल कादिर की चादर पकड़ ही ली है तो फिर या अल्लाह इस पे इतना करम कर दे ये मेरी चादर पकड़ के मेरे साथ ही जन्नत में जाए। हैं सच बताना यार, किथे वे वाला इस्लाम, किथे मेरी भी पकड़ के देखो मैं भला क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। इकबाल फिर रो के कहता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है,
गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। यार ये जितने हमारे बाबे हैं ना मिजारों वाले, ये सारे किरदार वाले लोग थे यार। ये सारे तहज्जुद वाले थे, ये सारे हलाल खाने वाले थे, ये सारे माफ करने वाले थे, ये सारे मोहब्बतों वाले लोग थे। नाम हम इनका लेते हैं, पता नहीं तरीके किसके पे चल रहे निकले हैं। इसलिए हजरत अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अमल वाले बनो यार, अमल वाले बनो सारे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिद